नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी प्रतिमा मॅम. कसे आहात तुम्ही सगळे? मजेत ना? तर विद्यार्थ्यांनो, आज आपण इयत्ता 9वी अक्षर भारती या पुस्तकातील पाठ 3 बेटा मी ऐकतो आहे या पाठाचा अभ्यास करणार आहोत. या पाठाचे लेखक आहेत व.पु. काळे, वसंत पुरुषोत्तम काळे. त्यांचा जन्म 1932 व मृत्यू 2001. आता त्यांची वैशिष्ट्ये: कथालेखक होते, निबंधकार होते, नाटककार होते व कादंबरीकार देखील होते. त्यांनी लिहिलेल्या कथा, त्यांची नावं: उन्होंने जो जो स्टोरी राइटिंग किया है उन बुक्स के नाम: लोंबकळणारी माणसं, पण माझ्या हातांनी, पेन सलामत तो, ब्रह्मदेवाचा काळ, गुलमोहर, कर्मचारी, का रे भुल्लासी, ऐक सखे, वन फॉर द रोड, माया बाजार, स्वर, संवादिनी, वलय इत्यादि कथा संग्रह. मतलब ये उनके स्टोरी राइटिंग है. ही वाट एकटीची, पार्टनर इत्यादि कादंबरी लेखन प्रसिद्ध. कादंबरी लेखन इसका मतलब नॉवेल राइटिंग. तो कौन कौन से बुक्स थे वो? ही वाट एकटीची और पार्टनर. आकर्षक कथानके, ओघवती निवेदन शैली आणि चटपटीत संवाद यामुळे यांच्या कथा वाचकप्रिय आहेत. लोगों को ज़्यादा प्रिय है. अभी इस लेसन में लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि संगीत, म्यूज़िक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले पिताजी, बट एक्सीडेंट की वजह से उनको उस म्यूज़िक से दूर हटना पड़ा. तो उनका वो जो प्यार है संगीत के ऊपर, म्यूज़िक के ऊपर, उसके लिए उनका लड़का किस तरीके से कोशिश करता है, इसका भावस्पर्शी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है. संगीत कलेवर जीवापाड प्रेम करणारे वडील व त्यांच्या अपघातामुळे संगीत सेवेपासून अंतरलेल्या वडिलांच्या सौख्यासाठी धडपडणारा मुलगा यांचे भावस्पर्शी वर्णन प्रस्तुत पाठात लेखकांनी केले आहे. तो बच्चों, लेसन को शुरुआत करेंगे. तीसरी घंटा घणघणली, मतलब तीसरी घंटा बेल बजी, घणघणने बजना व बाहेरचा संमिश्र कोलाहल बंद पडला. बाहर जो एक साथ आवाज़ चल रहा था, गोंधळ आवाज़ जो चल रहा था, वो बंद हुआ. उगीचच इकडून तिकडे वळणाऱ्या माना स्टेजच्या दिशेकडे स्थिर झाल्या. मतलब ऐसे ही इधर से उधर देखने वाले जो लोग हैं वो अभी कहाँ पे देख रहे थे? स्टेज की तरफ देख रहे थे. लोकांचे लक्ष आता आपल्याकडे आहे याची खात्री वाटताच मी गंभीर आवाज़ात बोलायला शुरुआत केली. मतलब मैंने क्या किया, पहले तो देखा कि सब लोगों का ध्यान, जो ऑडियंस है वहाँ पे बैठी हुई, उनका ध्यान मेरी तरफ है. ये श्योरिटी होने के बाद मैंने क्या किया, आवाज़ मतलब मैंने बोलना शुरुआत की. सभ्य स्त्री पुरुष, लेडीज अँड जेंट्स, माझ्या वादन विद्यालयाचा हा पहिलाच जाहीर कार्यक्रम आहे. मतलब मेरे संगीत विद्यालय, संगीत स्कूल का यह फर्स्ट प्रोग्राम है. आपल्या चरणी ही कला सादर करताना मला अतिशय आनंद वाटत आहे. मतलब आपके सामने ये आर्ट पेश करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है. आपण शांतपणाने या सर्व कार्यक्रमाचा आस्वाद घ्यावा. मतलब आप सब शांति से इस प्रोग्राम का आनंद ले, अशी आपल्याला नम्र विनंती
करून मतलब ऐसी मैं आपको रिक्वेस्ट करके मी कार्यक्रमाला सुरुवात करतो. मतलब अभी इस प्रोग्राम को मैं शुरुआत करता हूँ. आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात शिरीष भागवत मतलब आज जो कार्यक्रम शुरुआत में कौन आने वाला है, शिरीष भागवत याच्या फिडल वादनाने होईल. शिरीष भागवत उस बच्चे का नाम है जो आज का ये प्रोग्राम की शुरुआत कर रहा है. और कौन सा वाद्य वो बजाने वाला है, फिडल वाद्य मतलब एक प्रकार से तंतु वाद्य, वॉयलिन. ठीक है. हा विद्यार्थी माझ्या विद्यालयात नुकताच शिकायला आला आहे. मतलब शिरीष मेरे स्कूल में अभी अभी पढ़ने के लिए, सीखने के लिए आया है. क्या सीखने के लिए? म्युझिक. कलेच्या प्रांतातील हा नवखा मुसाफिर आहे हे लक्षात घेऊन आपण त्याच्या हुशारीचे कौतुक करावे ही विनंती. मतलब इस आर्ट्स के क्षेत्र में यह नौखा मतलब नया मुसाफिर है, मतलब नवीन प्रवासी ट्रैवलर है. तो इसका जो कार्यक्रम है, इसका जो ये प्रोग्राम है, तो इसकी आपको क्या करनी है, कौतुक, उसको क्या करे, बढ़ोती मतलब उसको प्रोत्साहित करे. शिरीष भागवत याच्या फिडल वादनाने होईल. फिडल वादन ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, वॉयलिन इस नाम से भी ये जाना जाता है. हा विद्यार्थी माझ्या विद्यालयात नुकताच शिकायला आला है. लेखक बता रहे कि ये स्टूडेंट मेरे स्कूल में अभी अभी ही ज्वाइन हुआ है, अभी अभी ही सीखने के लिए आया है. कलेच्या प्रांतातील हा नवखा मुसाफिर आहे. मतलब कले के क्षेत्र में ये नया ट्रैवलर, मुसाफिर ट्रैवलर, नवखा नया है. हे लक्षात घेऊन आपण त्याच्या हुशारीचे कौतुक करावे ही विनंती. मतलब यह ध्यान में रख के आपको उसकी तारीफ करनी है, ये मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. एवढे बोलून मी शिरीषकडे पाहिले. इतना बोलकर मैंने शिरीष की तरफ देखा. मला या मुलाची अतिशय भीती वाटत होती. मुझे इस लड़के के लिए डर लग रहा था. खरे सांगायचे म्हणजे माझ्या मनातून मला शिरीषला कार्यक्रम द्यावयाचा नव्हता. मतलब अगर सच बात जानो तो मेरे मन से मुझे शिरीष को इस कार्यक्रम में नहीं लेना था. क्यों? कारण नुकताच शिकायला लागलेला हा विद्यार्थी माझ्या विद्यालयाचे नाव खराब करील याची मला खात्री होती. मतलब उनको ये भरोसा था कि ये अभी अभी ज्वाइन हुआ है सीखने के लिए हमारे स्कूल में, तो ये मेरे स्कूल का नाम खराब करेगा. म्हणूनच मी त्याला कार्यक्रम देण्याचे टाळत होतो. मतलब इसी वजह से मैं उसे कार्यक्रम देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, ऐसे लेखक बता रहे हैं. मी शिरीषकडे पाहिले. मतलब मैंने शिरीष की तरफ देखा. त्याच्या चेहऱ्यावर धीटपणा व आत्मविश्वास पूरेपूर प्रतिबिंबित झाला होता. मतलब उसके फेस के ऊपर एक कॉन्फिडेंस हो रहा था और वो रिफ्लेक्ट हो रहा था. प्रतिबिंबित मतलब वो रिफ्लेक्शन में दिख रहा था. पण त्याचे हे अवसान फार वेळ राहणार नाही हे मी ओळखून होतो. मतलब उसका ये करेज, हिम्मत, अवसान मतलब क्या, करेज, ये बहुत टाइम तक नहीं रुकने वाला, ये मुझे पक्का यकीन था. पडदा वर जाऊन बाहेरचा श्रोतवृंद नजरेला पडताच त्याचा हा धीर सुटेल याची मला खात्री होती. मतलब जब श्रोतवृंद मतलब कौन,
ऑडियंस, अगर कर्टन पर्दा ये ऊपर होने के बाद जब सामने बैठी हुई ऑडियंस उसे दिखाई पड़े तो उसका ये करेज है, ये छूटने वाला है, इसकी गारंटी मुझे है, ऐसे लेखक बता रहे हैं। शिरीषने खून करताच मी पडदेवाल्याला इशारा केला। मतलब जब शिरीष ने मेरी तरफ देखा और मुझे खून की, मतलब ऐसे कि चलो अभी शुरुआत करते हैं, तब मैंने क्या किया, जो कर्टन ऊपर करने वाले होते हैं उनको इशारा किया आणि पडदा वर झरझर वर गेला और कर्टन ये झरझर ऊपर, मतलब क्विकली ऊपर, झरझर मतलब क्या, क्विकली ऊपर गया। फुटलाईटचा झगझगीत प्रकाश डोळ्यावर पडताच शिरीषने डोळे मिटून घेतले। फुटलाइट मतलब स्टेज के ऊपर पड़ने वाला एक लाइट। तो जब वो लाइट शिरीष के आँखों में गए तब उसने क्या किया, अपनी आँखें बंद कर ली। त्या प्रकाशाची डोळ्यांना जराशी सवय झाल्यावर शिरीषला संबंध श्रोतेवृंद दिसला। मतलब थोड़ा सा वो लाइट का आदत होने के बाद शिरीष ने जब आंखें खोली तब शिरीष को क्या दिखा, आगे बैठे हुए सब ऑडियंस, श्रोतेवृंद मतलब ऑडियंस दिखी। आणि त्याच क्षणी त्याच्या मनाची झालेली चलबिचल त्याच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसू लागली। मतलब उसी वक्त उसके मन में जो हुआ वो उसके फेस के ऊपर दिखाई पड़ा। क्योंकि होता है ना, वो छोटा बच्चा और इतना बड़ा ऑडियंस सामने देखकर उसको एक थोड़ी सी चलबिचल, मतलब अस्वस्थता हुई। तो गडबडून गेला आहे हे मी ओळखले। मतलब मेरे ध्यान में आया कि वो थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ है। त्याला आता सावरून धरणे शिक्षक या नात्याने माझे कर्तव्य होते। मतलब उसको संभल के लेना एक टीचर होने के नाते मेरा कर्तव्य था। मी तंबोरे वाल्याला व तबले वाल्याला खून केली। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हैं, तंबोरा ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, तंतुवाद्य, और तबला बजाने वाला, उनको मैंने इशारा किया। तंबोऱ्याची धीर गंभीर आवाज़ घूमू लागला। मतलब एक सीरियस आवाज़, धीर गंभीर मतलब सीरियस आवाज़ घूमू लागला, बजने लगा। शिरीष ने डोळे मिटून कुणाचे तरी ध्यान केल्यासारखे दिसले। मतलब आँख बंद करके उसने किसी का तो अटेंशन, मतलब किसी को तो मन में लाया, ऐसे दिखा। व पुन्हा त्याचा चेहरा पूर्वीच्या आत्मविश्वासाने नाहून निघाला और फिर से उसका फेस, पहले वाला कॉन्फिडेंस उसके फेस के ऊपर दिखाई दिया। व हलकेच त्याने षडज लावला। षडज मतलब संगीत, म्यूज़िक में सप्त स्वर, 7 स्वरों में से एक पहला स्वर वो उसने शुरू किया। एका 10 ते 12 वर्षाच्या मुलाने शांतपणे वाजवायला सुरुवात केलेली पाहून लोग शांत बसले। शिरीष की एज कितनी थी, 10 से 12 साल, और इतने छोटे बच्चे ने ये इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू करने के बाद सब ऑडियंस, सब लोग शांति से वो सुनने लगे। धीमेपणाने शिरीषने भूप रागातील गत वाजवायला सुरुवात केली। धीमेपणा मतलब स्लोली शिरीष ने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू किया। तेच ते सूर, मात्रेचाही फरक नाही, तो शांतपणे वाजवू लागला। आणि मतलब वही सूर कि ज़रा भी इधर उधर फर्क नहीं पड़ रहा है, वो शांतपणाने मतलब शांति से वो बजाने लगा।
आजपर्यंत बसला नव्हता एवढा धक्का मला बसला. मतलब आज तक जितना धक्का एक लग रहा था कि इतना छोटा बच्चा इतनी अच्छी तरीके से बजा रहा है, ये मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था. ये कौन कह रहे हैं? हमारे लेखक कह रहे हैं. कानांवर विश्वास बसेना, मतलब मेरे ईयर के ऊपर भरोसा नहीं बैठ रहा था. नज़रेवर ही बसेना, नज़र मतलब वो मेरी दृष्टि, उसके ऊपर भी मेरा भरोसा नहीं था. पंचेंद्रिये दगा तर देत नाहीत ना. पंचेंद्रिय मतलब मेरे पूरे जो सेंसर ऑर्गन्स होते हैं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हैं, ऐसे मुझे लगने लगा. अशी शंका मनाला चाटून गेली. मतलब ये डर मुझे मेरे मन को छू गया. माझ्या जागी तुम्ही असता किंवा आणखीन कोणीही असता तरी त्याच्या मनातही तशी शंका आली असती. मतलब अगर मैं और मेरी जगह पे आप भी अगर होते तो भी आपके दिल में ये आता ही आता. तुम्हीच सांगा. सुमारे 6 महिन्यांपूर्वी शिरीष माझ्या विद्यालयात आला. मतलब कितने टाइम से वो सीख रहा है म्यूज़िक, तो बिफोर 6 मंथ पहले से. धीटपणे त्याने विचारले. मतलब जब वो मेरे म्यूज़िक स्कूल में आया था उस वक्त उसने मुझसे पूछा, आपणच का पी जनार्दन, मतलब आप ही पी जनार्दन. मी सुहास्य मुद्रेने, सुहास्य मतलब हंसी हुई, मेरे मुख पे एक तरीके का ब्यूटीफुल स्माइल था. मुख मतलब चेहरा, फेस. और उसने मुझसे पूछा कि आप ही पी जनार्दन. मैंने कहा होय. म्हणताच तो म्हणाला. मैंने हाँ होय येस ऐसे कहते ही उसने क्या कहा, माझे नाव शिरीष भागवत. उसने उसका खुद का परिचय दिया. जब वो ये सर को याद आ रहा है कि जब 6 मंथ पहले वो मेरे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आया था, उस वक्त उसने पहली बार मुझसे पूछा कि आप ही हो पी जनार्दन. और उसके बाद उसने खुद का परिचय दिया. घरी श्रीस म्हणतात. मला गाण्याची फार आवड आहे. मतलब मुझे म्यूज़िक की बहुत ज़्यादा आवड है, इंटरेस्ट है. तुला गाण्याची आवड आहे तर. मैंने सवाल किया कि अच्छा तो आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है. माझ्यापेक्षा माझ्या वडिलांनाच मी शिकलेलं फार आवडेल. उसने क्या कहा कि मुझसे ज़्यादा मेरे पिताजी को ही मैंने अगर ये म्यूज़िक सीखा तो वो अच्छा लगेगा. त्याच्या चमत्कारिक उत्तराने मला नवल वाटू लागले व थोडासा रागही येऊ लागला. मतलब उसके इस आंसर से मुझे थोड़ा सा एक अजब लगा और थोड़ा गुस्सा भी आया कि आपको खुद को म्यूज़िक में इंटरेस्ट नहीं है और आपके पिताजी को है, इसलिए आप इस स्कूल में एडमिशन ले रहे हो. इस वजह से थोड़ा सा गुस्सा, राग यानी गुस्सा होना. तो थोड़ा वेळ थांबून पुढे म्हणाला. मतलब थोड़ा टाइम रुक के उसने आगे कहा, मी आपल्याकडे शिकायला येईल. मैं आपके यहाँ पे सीखने के लिए आऊँगा. पण माझी एक अट आहे. बट मेरी एक शर्त है. अट शर्त है. मी शिकायला आलो की रोज माझ्याबरोबर माझे वडील येतील व शिकवणी चालू असताना वर्गातच बसतील. मतलब जब मैं म्यूज़िक स्कूल में सीखने के लिए आऊँगा उस वक्त मेरे साथ मेरे पिताजी भी आएंगे और मेरे साथ क्लास में ही बैठेंगे. आता मात्र मला राग आला. मतलब उस वक्त मुझे और ज़्यादा गुस्सा आया. मी जाणीवपूर्वक हंसत म्हणालो. मतलब मैंने जानबूझ के ही हंस के कहा, मान्य. मतलब मुझे ये एग्री है, मान्य है.
तुझ्या अटी एकदम मान्य, मतलब आपकी जो शर्त है वो मैं ॲग्री करता हूँ, पण बट त्यासाठी तुला महिना 50 रुपये फ़ी द्यावी लागेल. बट मंथली फ़ीस कितनी रहेगी? 50 रुपीज़ आपकी मंथली फ़ीस रहेगी. ये सर ने कहा. कबूल. कबूल मतलब मैं तैयार हूँ. उद्यापासून मी येतो, मतलब कल से मैं आता हूँ. माझ्याबरोबर वडील पण येतील बरं का. मतलब उसने फिर से कहा कि मेरे साथ मेरे पिताजी भी आएंगे. असं म्हणून माझ्या आश्चर्यचकित चेहऱ्याकडे न बघता शिरीष चटकन निघून गेला. मतलब मेरे फेस की तरफ ना देखते हुए वो वहाँ से निकल गया. आश्चर्यचकित मतलब एक नवल मुझे लगा कि ऐसे कैसे ये बच्चा है, ये स्टूडेंट है कि जो अपने साथ अपने पिताजी को लेके आने वाला है. दुसरे दिवशी तो अगदी वेळेवर आला. मतलब दूसरे दिन वो बराबर से टाइम पे आया. त्याच्याबरोबर एक वयस्कर आणि भारदस्त गृहस्थ आले होते. मतलब उसके साथ एक वयस्कर मतलब एजेड व्यक्ति, मतलब एक पर्सन आए हुए थे. शिरीष म्हणाला, हे माझे वडील नाना. मतलब शिरीष ने क्या किया, उनका इंट्रोडक्शन दिया सर को कि ये मेरे पिताजी नाना. आमचे नमस्कार झाले. मतलब हमने एक दूसरे को क्या किया, नमस्कार किया. एक अक्षर न बोलता नाना खुर्चीवर बसले. मतलब एक वर्ड, कुछ भी एक भी वर्ड उनके मुंह से नहीं निकला और वह चेयर के ऊपर बैठ गए. मी पण न बोलता वॉयलिन काढले. मतलब मैंने भी कुछ बोला नहीं और वो इंस्ट्रूमेंट वॉयलिन मतलब पहले ही मैंने आपको बताया, इंस्ट्रूमेंट निकाला व शिरीषच्या हातात दिले व शिरीष के हाथ में वो दिया. त्याने त्याबरोबर वही वगैरे आणलेली पाहताच माझा त्याच्याबद्दलचा ग्रह चांगला झाला. मतलब शिरीष ने साथ में वो क्या लेके आया था, वही मतलब एक बुक लेके आया था और उसके हाथ में बुक देख के मुझे अच्छा लगा कि ये सीखने में इंटरेस्टेड है, ऐसा मुझे लगा. त्याने पहिल्या दिवशी प्राथमिक माहिती व पहिला धडा दिल्यावर मी हातात वॉयलिन घेतले. मतलब फर्स्ट डे मैंने एक प्राथमिक फर्स्ट इंट्रोडक्शन उसको दिया और फर्स्ट लेसन उसको पढ़ाया और बाद में क्या किया, हाथ में वॉयलिन लिया. माझ्या विद्यालयात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पहिल्या दिवशी स्वतःच वाजवून दाखवायचे अशी माझी प्रथा होती. मतलब मेरे स्कूल में, विद्यालय स्कूल में आने वाले हर एक स्टूडेंट को फर्स्ट डे को ही वॉयलिन बजा के दिखाना है. ये मेरा क्या था, प्रथा थी. मतलब एक रीत थी कि आने के बाद फर्स्ट डे ही बच्चों को वो बजा के दिखाना है. त्यामागील हेतू एवढाच होता की मला त्यांना सुचवायचे असते कि मतलब उसमें मेरा एक ही एम होता है कि मुझे उसमें से बच्चों को ये बताना होता है कि नेटाने नीट टिकलात तर इतपत वाजवू शकाल. मतलब अगर आपने अच्छे से रियाज किया तो आप यहाँ तक टिक सकते हो और ये बजा सकते हो, इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो. त्याप्रमाणे सुमारे 20-1 मिनटे मी पिलू रागातील एक गत वाजवून दाखवली. मतलब 20 मिनट्स तक मैंने क्या किया, पीलू राग में से एक गत वाजवून दाखवली. मतलब एक उसमें से म्यूज़िक बजाकर दिखाया. जीवाचे रान करून नाना ऐकत होते. मतलब एकदम दिल से नाना, उसके पिताजी सुन रहे थे कि लक्षपूर्वक केअरफुली वो सुन रहे थे. व शिरीष माझ्याकडे व नानांकडे आळीपाळीने
बघत होता. मतलब मैं बजा रहा था उस वक्त. शिरीष मेरी तरफ और उसके पिताजी नाना की तरफ एक के बाद एक आड़ी पाड़ी ने मतलब कभी मेरी तरफ और कभी नाना की तरफ वो देख रहा था. मी वॉयलिन खाली ठेवले. बाद में मैंने वो वॉयलिन नीचे रखा व नानांकडे पाहिले और उसके बाद मैंने क्या किया, नाना की तरफ देखा. त्यांच्या चेहऱ्यावर तृप्तीचे समाधान स्पष्टपणे दिसत होते. मतलब उनकी फेस के ऊपर एक सैटिस्फैक्शन, तृप्ति वो दिख रहा था क्लियरली. स्पष्टपणे मतलब क्लियरली दिख रहा था. आपण जाऊया आता, शिरीष म्हणाला. मतलब क्या अभी हम निकले, ऐसे शिरीष ने पूछा. व पिता पुत्र उठले. मतलब पिताजी और लड़का वो शिरीष वो दोनों उठे. मीच आपणहून विचारले. मतलब मैंने ही खुद से पूछा, काय कसं काय वाटलं एकंदरीत, मतलब कैसा लगा आपको. वाह, उत्कृष्ट, त्याबद्दल प्रश्नच नाही. मतलब बहुत ही अच्छा, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं है. ये किसने कहा, शिरीष ने मध्येच उत्तर दिले. मतलब मैंने किससे पूछा था, सर ने ये सवाल उसके पिताजी से पूछा था. बट बीच में ही किसने आंसर दिया, शिरीष ने आंसर दिया कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही उत्कृष्ट. ये किसने आंसर दिया है, शिरीष ने. मला त्याच्या आगाऊ स्वभावाचा राग आला. मतलब ये जो बीच में उसने बोला उसके इस स्वभाव का कि आगे आगे करना, कि ये सवाल किससे किया गया था, पिताजी को किया गया था, लेकिन उसका आंसर किसने किया, उस शिरीष ने, बच्चे ने किया. उद्धट, आगाऊ इसका मतलब रूड. तो ये जो उसका नेचर है उसका मुझे गुस्सा आया. आपण कुठं असता कामाला. मतलब मैंने भोचकपणे शिरीष पुन्हा म्हणाला. मतलब उसने क्या क्वेश्चन किया, आपण कुठं असता कामाला. फिर से शिरीष ने क्या किया, मला वाटले की मध्ये मध्ये बोलल्याबद्दल नाना शिरीषला दम भरतील. मतलब ये जो बीच में बोल रहा है शिरीष, ठीक है, तो इस वजह से नाना, उसके पिताजी उसे क्या करेंगे, डांटेंगे कि अगर दो बड़े लोग बात कर रहे हैं तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो. इस वजह से वो पिताजी अपने बच्चे को डांटेंगे ऐसा मुझे लगा. पण त्या उलट ते कौतुकाच्या नजरेने त्याच्याकडे पाहत होते. मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं, उसके अपोजिट हुआ कि नाना तो उसकी तरफ बहुत ही एक प्राउडली देख रहे थे. नियमित रोज पिता पुत्रांची जोड़ी येऊ लागली. नियमित मतलब रेगुलरली वो पिता पुत्र मतलब फादर और वो लड़का वो दोनों साथ में आने लगे. शिरीषची प्रगती पाहून मात्र प्रसंगी मी आश्चर्यचकित होत होतो. मतलब उसका जो एक प्रगति मतलब इम्प्रूवमेंट देखकर कभी कभी मुझे खुद को ही आश्चर्यचकित होता था. त्याचा हात वाजवायला अतिशय हलका होता आणि माझ्या सर्व विद्यार्थ्यात त्याची आकलन शक्ती फारच दांडगी होती. मतलब उसका हाथ बजाने के लिए बहुत ही एक सॉफ्ट अच्छे से वो बजा लेता था और जितना मैं उसको सिखाता था तो वो अच्छे से सीखता था. ये मेरे सब बाकी स्टूडेंट से ज़्यादा अच्छे से ध्यान देकर पढ़ता था, ऐसे सर बता रहे हैं. नाना रोज़ त्याच्याबरोबर ये, मतलब नाना रोज उसके साथ आते थे. व एक अक्षरही न बोलता शांत बसून राहत. बट एक अक्षर मतलब एक भी वर्ड उनके मुंह से नहीं निकलता था. वो शांति से बैठे रहते थे. मी पण त्यांच्याशी बोलत नसे. फिर बाद में मैंने भी मतलब उनके साथ बात करना छोड़ दिया था. मैं भी ज़्यादा बात नहीं करता था. हा म्हणता 3 महीने निघून गेले. मतलब देखते देखते कितने मंथ्स निकल गए, 3 महीने निकल गए.
आणखीन 3 महिन्यांनी होणाऱ्या माझ्या विद्यालयाच्या प्रथम कार्यक्रमात आपण शिरीषला कार्यक्रम द्यायचा असा मी निश्चय करून टाकला। मतलब ये 3 महीने के बाद जो मेरा संगीत विद्यालय का एक फर्स्ट प्रोग्राम होने वाला था, उससे पार्टिसिपेंट करने के लिए मैं शिरीष को बोलने वाला था। ये मैंने डिसाइड कर लिया था, असा मैंने निश्चय करून टाकला, म्हणजे ये मैंने डिसाइड कर लिया था। आणि त्यानुसार मी शिरीषला म्हणालो और उसके अनुसार मैंने शिरीष से कहा, शिरीष अशीच प्रगती कायम राहू देत। आपल्या विद्यालयाच्या कार्यक्रमात मी तुझा कार्यक्रम ठेवणार आहे। मतलब यही इम्प्रूवमेंट आपको हमेशा दिखानी है, क्योंकि अभी 3 मंथ्स के बाद जो हमारा प्रोग्राम फर्स्ट प्रोग्राम होने वाला है उसमें आपको पार्टिसिपेंट करना है। हे ऐकल्यावर शिरीषला अत्यानंद होईल अशी कल्पना होती। मतलब ये सुनने के बाद शिरीष को अत्यानंद मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होगी ऐसे मुझे लग रहा था, पण त्याच्या चेहऱ्यावर आनंदाच्या काहीही भावना दिसल्या नाहीत। मतलब उसके फेस के ऊपर तो ऐसे हैप्पीनेस का एक भी कुछ नज़र ही नहीं आया। इतकेच नव्हे तर त्याचा चेहरा काहीसा उतरला। मतलब इतना ही नहीं तो उल्टा उसका फेस क्या हुआ, थोड़ा सा उतरा हुआ नज़र आया। मी विचारले, काय तुला हे ऐकून काहीच आनंद वाटत नाही का? मतलब ये बताने के बाद मैंने उससे पूछा कि ये सुनने के बाद कि अभी जो फर्स्ट प्रोग्राम आने वाला है और उसमें आपको पार्टिसिपेंट करने का चांस मिलेगा, तो ये सुनकर क्या आपको आनंद हैप्पीनेस नहीं हुआ? गंभीर आवाज़ात ठाशिव स्वरूपाचे उत्तर त्याने दिले। बच्चों, आज के इस फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे का जो लेसन है हम वो सेकंड पार्ट में करेंगे। तो बच्चों, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप मुझे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।